channel. How are you all? I hope you're all doing great. Today we are going to start with class 12th accountancy chapter 1, that is fundamentals for partnership firm. So let's start. So we'll start with the definition of partnership. Class, if you remember, class 11th में हम सीख कर आए हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? जब एक अकेला इंसान बिजनेस चलाता है, अपनी कैपिटल लगाता है, खुद प्रॉफिट्स शेयर करता है, सारे प्रॉफिट्स उसके, सारे लॉसेस उसके, वो सोल प्रोप्राइटर था. पर पार्टनरशिप हम 12th में सीखने जा रहे हैं. दैट मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस चलाते हैं, वो पार्टनरशिप होता है. सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला चलाता है बिजनेस, और पार्टनरशिप में जब दो या दो से ज़्यादा मिलके लोग बिजनेस चलाते हैं, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं. सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. सेक्शन 4 ये लर्न करना है आपको. सेक्शन 4 कैसे डिफाइन करता है पार्टनरशिप को? सेक्शन 4 कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन. पार्टनरशिप एक रिश्ता है. पार्टनरशिप एक रिश्ता है लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में जिन्होंने अग्री करा है कि वो मिलके बिजनेस चलाएंगे और उसके प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे. Who have agreed to share the profits of the firm. Now carried on by all. Carried on by all का मतलब या तो सारे मिलके बिजनेस चलाएंगे, या तो सारे मिलके बिजनेस चलाएंगे, या उनमें से कोई एक बिजनेस चलाएगा. एक्टिंग फॉर ऑल मतलब दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे. कि फॉर एग्जाम्पल हमारे 3 पार्टनर्स हैं, तीनों में से अगर एक पार्टनर छुट्टी पे गया है या 2 पार्टनर छुट्टी पे गए हैं, तो बाकी रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस चलाएंगे उसके एब्सेंट वाले पार्टनर के बिहाफ पे. फाइन. अब डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप. बेटा नेचर ऑफ पार्टनरशिप के ना 2 पॉइंट ऑफ व्यू है. एक पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा लीगल, और एक पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा अकाउंटिंग. हम 2 नजरिए से पार्टनरशिप को देखते हैं. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप आर सेपरेट लीगल एंटिटीज. सेपरेट लीगल एंटिटीज का मतलब पार्टनर्स अलग है और पार्टनरशिप अलग है. मतलब जब हम बुक्स बनाएंगे उनकी, तो पार्टनर्स की अलग बुक्स बनेंगी और फर्म की बुक्स अलग बनेंगी. पर जब हम बात करते हैं लीगली, लॉ कहता है कि नहीं, पार्टनर्स और पार्टनरशिप और बिजनेस एक ही चीज है. भाई बिजनेस और पार्टनर्स अलग नहीं है, दोनों एक है. एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ मैं. हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, जेठालाल, तारक मेहता और हाथी भाई. ठीक है. इन तीनों ने मिलके एक बिजनेस चलाया, एक बड़ा सा शोरूम खोला जिसका नाम रखा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक लोन लिया, मतलब इन तीनों की जो फर्म है वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म का नाम है, उसने लोन लिया. ठीक है. अब बैंक कह रहे जी मेरा लोन वापस करो, तो जेठालाल कहता है कि नहीं, फर्म से लो, हम तो अलग है. तारक कहता है नहीं मेरे से क्यों, फर्म से लो. हाथी भाई कहता है फर्म से लो. तो इस तरीके से तो बैंक को नुकसान हो जाएगा. तो लॉ कहता है नहीं, आप एक ही हैं. अगर फर्म के पास पैसा नहीं है रीपे करने के लिए उसकी लायबिलिटीज को, तो पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट्स को बेच के डेट्स को पे ऑफ किया जाता है, लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है. तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो गए. अकाउंटिंग कहता है कि आप जब बुक्स बनाएंगे तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक अलग बनेगी और पार्टनर्स की बुक्स अलग बनेगी. और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं दे आर वन एंटिटी, दे आर नॉट सेपरेट. कि अगर फर्म इज नॉट एबल टू पे द डेट्स, देन प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन बी सोल्ड आउट टू पे आउट द लायबिलिटीज. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. तो हमारा पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन्स. कि पार्टनरशिप को चलाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप चलाते हैं. तो एक ब्रैकेट बना हुआ है विच इज 2 to 50, मतलब मिनिमम मेंबर इज 2 एंड मैक्सिमम इज 50. हमारा सेकंड फीचर है एग्रीमेंट. कि जब भी कोई पार्टनरशिप चलती है, कोई भी बिजनेस हम करते हैं, तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. वो टर्म्स एंड कंडीशंस को बेटा हम एग्रीमेंट कहते हैं. अब अग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन. प्रेफरेबली वी शुड हैव अ रिटन एग्रीमेंट, क्योंकि कल को जेठा भाई मुकर जाए कि मैंने ऐसे नहीं कहा था. अगर उन तीनों ने ओरली आपस में एग्रीमेंट बनाया होगा, तो कल को तारक मेहता मुकर जाए या हाथी भाई मुकर जाए, तो इट इज बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट. आगे जाके डिस्कस करेंगे. इस रिटन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं. मैं अभी नेक्स्ट
मैं बताऊंगी कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। वैसे रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट फीचर इज बिजनेस। ऑफ कोर्स जो पार्टनरशिप बनती है किसी बिजनेस के लिए होती है। एंड देन इज प्रॉफिट शेयरिंग, कि सारे पार्टनर्स को मिल बांट के उस बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करना। नाउ द लास्ट फीचर इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब जैसे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, ये तीनों पार्टनर्स जैसे बोला कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 पार्टनर्स है, जेठालाल है, तारक मेहता है और हाथी भाई है। अब बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब है कि या तो ये तीनों मिलकर बिजनेस चला रहे हैं या किसी एक की एब्सेंस में बाकी दोनों बिजनेस चला रहे हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, या तीनों में से कोई एक चला रहा है। एक्टिंग फॉर ऑल मतलब दूसरों के बिहाफ में। फॉर एग्जाम्पल जेठालाल तो वेकेशन पे चले गए, अब उनकी एब्सेंस में तारक भाई और हाथी भाई बिजनेस चला रहे हैं। या कभी हाथी भाई वेकेशन पे चले गए तो बाकी 2 पार्टनर्स चला रहे हैं। इसी के साथ पार्टनरशिप बेटा एक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है। मतलब कि हर पार्टनर एक प्रिंसिपल भी और एजेंट भी है। अब प्रिंसिपल एजेंट का क्या मतलब है कि एक पार्टनर अगर कोई बात कहता है या कोई डिसीजन लेता है तो उसकी बात बाकी दोनों पार्टनर्स को माननी पड़ेगी। इस केस में फॉर एग्जाम्पल जेठालाल ने कोई बात कही या कोई डिसीजन लिया, यहाँ पे जेठालाल प्रिंसिपल है और बाकी 2 पार्टनर्स हाथी भाई और तारक मेहता को जेठालाल की बात माननी पड़ेगी। इस केस में वो एजेंट हो गए। या कभी हाथी भाई ने कोई डिसीजन लिया है, कोई बात कही, अब हाथी भाई प्रिंसिपल हो गए और दोनों बाकी पार्टनर्स एजेंट हो गए। तो पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर एक प्रिंसिपल भी है और एक एजेंट भी है, तभी तो पार्टनरशिप है बेटा। नाउ नेक्स्ट, द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। हर पार्टनर को कुछ अधिकार दिए जाते हैं पार्टनरशिप में। सो एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। मतलब हर पार्टनर को अधिकार है कि वो पार्टनर बिजनेस के हर डिसीजन में पार्टिसिपेट करें। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड। हर पार्टनर को अधिकार है कि अगर कोई बात चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, कोई डिसीजन लेना है तो उससे पूछा जाए, उससे कंसल्ट किया जाए। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब हर पार्टनर को राइट है कि वो कभी भी अकाउंट्स की कोई भी बुक्स, कोई भी लेजर, कोई भी खोल के चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब हर पार्टनर को अधिकार है कि बिजनेस की भलाई के लिए अगर कोई उसके इंटरेस्ट के लिए कोई डिसीजन लेना है तो ही हैज द राइट टू टेक दैट डिसीजन। नाउ एवरी पार्टनर हैज द राइट नॉट टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। मतलब कल को जेठा भाई कहे कि भाई मेरे बेटे टप्पू को भी एक पार्टनर बना लेते हैं, तो अगर तारक भाई और हाथी भाई कहते हैं कि हाँ बना लो, तो ही टप्पू आ सकता है। अगर दोनों में से कोई एक भी मना कर दे कि नहीं टप्पू पार्टनर नहीं बन सकता, तो टप्पू इज नॉट अलाउड टू बिकम अ पार्टनर। तीनों का अग्री होना जरूरी है। कोई एक भी मना कर दे, नो पार्टनर कैन बी एडमिटेड। एंड देन नेक्स्ट इज एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। मतलब कोई भी पार्टनर जब चाहे पार्टनरशिप छोड़ के जा सकता है, बिजनेस छोड़ के जा सकता है, बस उसको एक नोटिस देना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन द लोन गिवन बाय हिम टू द पार्टनर। मतलब कल को बेटा फर्म में फंड्स की कमी हो गई और किसी पार्टनर ने लोन दे दिया बिजनेस को, फर्म को लोन दे दिया, अब उस पार्टनर को अधिकार है कि उसको उस लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? अभी क्लास हमने डिस्कस किया था एग्रीमेंट के बारे में। मैंने आपको कहा था एग्रीमेंट 2 तरह के होते हैं, ओरल या रिटन। और फिर मैंने कहा था एक रिटन एग्रीमेंट प्रेफरेबल है और उस रिटन एग्रीमेंट को बेटा हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द पार्टनरशिप डीड। बेटा पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जिसके भी अंदर हमने सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती है पार्टनरशिप की। एक लीगल डॉक्यूमेंट कह लो जिसको सारे पार्टनर्स साइन करते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें पार्टनर्स की डिस्क्रिप्शन होती है, फर्म की डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, बिजनेस का नेचर क्या है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रहेगा, ठीक है, कितनी सैलरी दी जाएगी पार्टनर्स को, राइट, क्या पार्टनर्स के राइट्स रहेंगे, क्या लाइबिलिटीज रहेंगी। तो ये सारा हमारा पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। नाउ व्हाई इज पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट? अभी पार्टनरशिप डीड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करनी है? बेटा कल को कोई झगड़ा हो आपस में, पार्टनर्स के बीच में कोई भी कॉरल्स हो रहे हैं, कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो हम फटाफट से पार्टनरशिप डीड खोल लेते हैं, जी ये पार्टनरशिप डीड में लिखा है, इसी के हिसाब से चलना है। कल को तीनों में से जेठालाल कहता है मुझे ज्यादा सैलरी चाहिए, अब जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है उसके ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता। तो पार्टनरशिप डीड का जरूरी इसलिए कि कल को कोई डिस्प्यूट हो तो हम पार्टनरशिप डीड को रेफर कर सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? ठीक है, पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, अब क्या होगा?
अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती बेटा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, वो लागू हो जाते हैं, वो अप्लाई हो जाते हैं पार्टनरशिप डीड के रूल्स। अब वो पार्टनरशिप डीड के रूल्स क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड के रूल्स कहते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी, कमीशन नहीं दी जाएगी, सारे मिलके इक्वली प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, राइट। और अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को तो उसको उसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, ये कंपलसरी है। तो ये प्रोविजंस बेटा आपको अच्छे से रट लेने हैं, इनको रटना पड़ेगा और इसी के बेसिस पे मैं अभी क्वेश्चन कराने जा रही हूँ आपको। चलिए बेटा, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको। अभी अभी हमने जो प्रोविजंस करे हैं ना कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या होगा, उसी के बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन है कि मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अब वो कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। साइलेंट वर्ड का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब क्या होगा? पहला पार्ट कहता है कि मोहन कहता है मैं बड़ा एक्टिव पार्टनर हूँ। एक्टिव पार्टनर का मतलब मैं बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ, तो मुझे तो सैलरी चाहिए 10,000, ठीक है। बाकी सोहन कहता है क्यों भाई, पार्टनरशिप डीड तो नहीं है। आप क्या कहते हैं? हाँ जी, सही कह रहे हैं। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मोहन और सोहन को सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे आप एक्टिव पार्टनर हो चाहे आप स्लीपिंग पार्टनर हो। सेकेंड पार्ट, श्याम हैड एडवांस्ड अ लोन टू द फर्म और उसको 10% इंटरेस्ट चाहिए। मिलेगा इंटरेस्ट? बिल्कुल मिलना चाहिए बेटा। मैंने अभी बताया था कि कोई भी पार्टनर अगर लोन देता है बिजनेस को, उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% मिलेगा, 6% से ज्यादा नहीं मिलेगा। मिल जाता 10% अगर डीड होती और डीड में लिखा होता, पर इस क्वेश्चन में डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मिलेगा इंटरेस्ट, पर मिलेगा सिर्फ 6%। मोहन has contributed 20,000, श्याम 30,000, मोहन wants equal share in profits। मोहन कहता है मेरी कैपिटल 20,000 है, सोहन तेरी 30,000 है, तो हम प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे। मोहन को बोलने की जरूरत ही नहीं थी, पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब चाहे जितना मर्जी कैपिटल में डिफरेंस आ जाए, प्रॉफिट्स तो इक्वली ही शेयर किए जाएंगे। यहाँ पे मोहन सही कह रहा है। कैपिटल में जितना मर्जी डिफरेंस हो, मोहन की ज्यादा हो सोहन की कम हो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिल्कुल इक्वल रहती है। And the last part is Shyam wants interest on capital at 6%। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, समझ रहे होगे बेटा। पार्टनरशिप डीड में है ही नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इसका मतलब no interest on capital। So students, that's it for today. We'll see you in next video. Till then, stay safe, stay happy. Bye.